गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले खबर बिहार से है, क्योंकि आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन बिहार में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के ये झटके। बिहार के सीवान में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। लोगों में डर का माहौल है, घरों से बाहर आकर निकल गए लोग। ये जो कुछ तस्वीरें हैं वो कुछ सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भूकंप के इन झटकों को आप महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे कि किस तरीके से धरती कांपी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में ये झटके तेजी के साथ महसूस किए गए हैं और दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार में सीवान में भूकंप के ये झटके सुबह सुबह महसूस हुए, जिसकी तस्वीरें, सीसीटीवी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो 4.0 रही है इस भूकंप की। बिहार में भी लोगों ने भूकंप के ये झटके महसूस किए। दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लोगों ने इन झटकों को महसूस किया। लोग घरों से अपने बाहर निकल आए। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उन्हें ये झटके ज्यादा महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में इन झटकों की तीव्रता और ज्यादा थी। दिल्ली एनसीआर के बाद अब बिहार से भी खबर। बिहार के सीवान में भी लोगों ने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है। सुबह करीब 5:36 से 37 हो रहे थे जिस वक्त ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं और लोगों में डर अभी भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन भूकंप के झटकों के बाद में सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है कि लोग डरे या घबराए नहीं, शांति बनाए रखें। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि थोड़ा सावधान भी रहें, क्योंकि जब जब भूकंप के झटके आते हैं तो आफ्टर शॉक्स भी महसूस होते हैं। तो यहाँ आफ्टर शॉक्स का जिक्र भी पीएम मोदी ने अपने इस पोस्ट में किया है। रिक्टर स्केल पर 4.0 रही है इस भूकंप की तीव्रता। इन भूकंप के झटकों के बाद दिल्ली एनसीआर में लोग डरे हुए हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी और ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार के सीवान में जहां पर लोग घरों से बाहर निकल आए जब भूकंप के ये झटके लोगों ने महसूस किए। कई लोग जागे हुए थे, कई लोग उस वक्त नींद में थे, लेकिन झटका इतना तेज था कि कई लोगों की तो नींद टूट गई। परिवार समेत वो घर से बाहर निकल आए, क्योंकि एहतियातन ये कहा जाता है कि जब भूकंप के झटके महसूस हों तो आप सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें। कई लोग घर से बाहर निकल आए। मैदानी जो इलाका है, यानी कि जो मैदान वाला इलाका है, खुला ग्राउंड है, वहाँ जाने की कोशिश में लोग नजर आए, अगर ऑप्शन उनके पास था तो। शक्ति मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अब शक्ति, दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप के झटकों ने सुबह सुबह लोगों को हिला कर रख दिया, लेकिन अब खबर ये कि बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो रचना सुबह 5:30 बजे तकरीबन ये भूकंप आया था, लेकिन बिहार के सीवान में जो है 8:02 पर जो है ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और सबसे अहम यह है कि बिहार का जो सीवान है वो नेपाल के तराई से मिलता था और नेपाल जो है काफी सेंसिटिव जोन में है और जो बिहार है खास करके सिस्मिक 4 में है और इसके कारण जो है बिहार हमेशा से जो है वो खतरनाक जोन में है और हमेशा जो है भयंकर बड़े भूकंप की जो है संभावना बिहार के जो है उत्तर बिहार में, खास करके उत्तर बिहार के क्षेत्रों में बनी रहती है। और ऐसे में सीवान में भूकंप के झटके पहले दिल्ली में महसूस हुए, उसके महज 2 से ढाई घंटे के बाद बिहार के सीवान में भी झटके महसूस हुए। हालांकि अगर लोगों की बात करें तो कई लोग जो लोग ऐसे थे जिन्हें इसका बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ है कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, लेकिन जो झटके दिल्ली के बाद सीवान में जो झटके महसूस हुए, खास करके नेपाल से सटा हुआ इलाका है। 2015 का साल याद होगा रचना, जब नेपाल में बड़े भूकंप आए थे और लगातार कई महीनों तक जो है भूकंप के झटके नेपाल और बिहार में महसूस किए जा रहे थे। इससे लोग में वो डर, वो खौफ का मंजर अभी भी याद है। लिहाजा जब भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं बिहार के, उत्तर बिहार के खास करके लोगों को, तो वो 2015 नेपाल की जो भयंकर भूकंप की तबाही जो हुई थी उसका मंजर जो है दर्शकों को, जो लोग हैं उन्हें हमेशा के लिए जो है वो याद एक बार फिर से आ जाता है। फिलहाल राहत की ये बात है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। जी, आप बता रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन हाँ, लोगों ने पुरानी घटनाओं को याद कर 2015 की घटना को याद कर वो डर, वो दहशत जरूर महसूस किया। कितने सेकंड तक का शक्ति ये भूकंप के झटके महसूस हुए और इंटेंसिटी दिल्ली के मुकाबले तो कम रही होगी या तीव्रता उतनी ही थी?
देखिए जो है कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट जो है वो डेंसिटी थी, हल्की और लोग कई सुबह 8 बजे का समय था, और जो इस समय जो है सुबह सुबह लोग जो है अपने ऑफिस दफ्तरों की ओर निकलते रहते हैं, काम धंधों में लगते हैं। ऐसे में लिहाजा लोग जो थे, वो ज्यादातर लोगों को इसका पता अंदाजा नहीं लगा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भूकंप के झटके महसूस भी किए हैं। और जिस तरह से पिछली बार जब 2015 भूकंप आए थे तो लोगों में डर था, लोग घर से बाहर निकल जाते थे। इस बार भी जो है जिनको भी महसूस हुआ, हालांकि बहुत कम सेकंड के लिए जो ये भूकंप के झटके महसूस हुए, ऐसे में लोगों को समय भी नहीं मिल पाया घर से बाहर निकलने का, और लोग एक बार फिर से जो है डरे समय है। लेकिन ऑफिस का समय है, सुबह का समय है, ऐसे में लोग को ऑफिस भी जाना है, तो अपनी जो दिनचर्या है उनकी, उसमें जो लोग वापस से लौट चुके हैं। जी रचना, आप बता रहे हैं कि लोग सुबह सुबह या तो सो रहे थे या फिर जाग चुके थे, और जिस तरीके से लोगों ने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया, ऐसे में डर दहशत तो जरूर है। और हाँ, पीएम मोदी ने भी कहा है कि आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहे। बहुत शुक्रिया आपका शक्ति, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने